अगर आपने चुनाव से पहले विशेष सत्र बुलाकर आपने अगर इस डिसीजन को लागू नहीं किया, तो हम यहाँ विशेष तौर से ध्यान देने में क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमारी पूरे डीएससी समाज के लोगों की एक चर्चा हुई है। हम अपने डीएससी समाज के 17 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े कर कर और 17 सीटें हम चुनाव जीतकर और जो है ना किंग मेकर की भूमिका निभाने का हम कार्य करें। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो है हम धन्यवाद करते हैं। हमारे समाज की 36 वर्ग की जातियां आज देखिए, पहले बी वर्ग के लोग कहते थे कि भाई हम जो है ना संविधान को बचाएंगे। इन्हीं लोगों ने संविधान संविधान कह करके न बचाओ बचाओ कर करके न जो संविधान का झूठा ढिंडोरा पीट रहे थे, उनका असलियत चेहरा आज सामने आ चुका है। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी हैं और अभी चंद्रशेखर जी नए जो है अपने एमपी बने हैं, सबसे ज्यादा उन्होंने ही विरोध किया। हम तो ये बताते हैं सवर्ण समाज के लोगों से भी और दूसरे ऐसे समाज के लोगों से, हम भारत बंद करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि संविधान को बचाना है। भारत सरकार ने संविधान इन गरीब वंचित लोगों को दिया है, इसलिए हम चाहते हैं भारत बंद नहीं होगा। इसी बात को लेकर के ना 18 तारीख को आपके भिवानी शहर में एक महापंचायत होगी और उस महापंचायत में डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति वर्ग ए के लोग इकट्ठे होंगे और हम संदेश देंगे कि भी हम भारत को बंद नहीं करना चाहते, हम शांति प्रिय आदमी हैं। हम 18 तारीख को भिवानी में आप लोगों को ये मैसेज देंगे कि भी हम 36 जाति हैं, आप लोगों के साथ हैं, समाज के साथ हैं, सरकार के साथ अलग बात है, सरकार तो आती जाती रहती है, पहले हम समाज के साथ हैं। जितनी भी ये पार्टियां हैं हम उनसे अनुरोध करते हैं, हम भारत बंद के पक्ष में नहीं है। हम अपना शांति प्रिय 18 तारीख को भिवानी के अंदर एक महापंचायत करके ये संदेश देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका हम धन्यवाद करेंगे और धन्यवाद भी हमारे समाज का बनता है, क्योंकि 10% का आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिसमें धानक, वाल्मीकि, सहसी, खटीक और बाजीगर ये 36 जातियां हैं, इनके चेहरे पर खुशी आई है। इसलिए 18 तारीख को भिवानी में सुप्रीम कोर्ट का ये धन्यवाद करने के लिए जा रहे हैं, हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर। लवकुश सेना स्टेट प्रेसिडेंट ब्रजेश तोशाम। सर्वप्रथम तो मैं मीडिया बंधुओं का यहाँ आने पर विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। आपके माध्यम से जो ना पूरे देश और सरकार को ये बात पहुंचाने के लिए आप जो यहाँ पर पहुँचे हैं, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। देखिए बंधु, हमारा जो ये डीएससी वर्ग का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देकर डीएससी समाज को मैं समझता हूँ कि एक जो ना संजीवनी देने का काम किया है। और इस संजीवनी को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमें संजीवनी देने का काम किया है, हम चाहते हैं कि जो डीएससी सरकार की जो ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये हरियाणा सरकार जल्द से जल्द इसको लागू करने का काम करें। मैं आपको एक विशेष तौर से जो ना उस पिछले उसमें जाऊंगा मैं गहराई में कि 2004 में जब आंध्र प्रदेश में जो है ना इन्होंने चमार वर्ग के लोगों ने वहाँ जो है ना आंध्र सरकार ने हमारे को डीएससी समाज को जो है ना आरक्षण वर्गीकरण दे रखा था, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालकर और उन्होंने वहाँ से खारिज करवाया। ठीक है जी। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हमने जो ना स्वीकार किया। हमने सुप्रीम कोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट का हमने विरोध नहीं किया। उसके बाद जो ना ये हरियाणा का जो पंजाब और हरियाणा का जो मामला था वर्गीकरण का 12.5% जो आरक्षण दिया, तो चमार महासभा ने हाई कोर्ट में जो है ना पिटीशन दायर की डीएससी समाज के खिलाफ। हमने वहां भी जो है ना इसका कोई विरोध नहीं किया। तो अब जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है डीएससी समाज के जो पक्ष में, तो अब आप देख रहे हैं सभी लोग कि कैसे जो है ना ये लोग संविधान की अवहेलना कर रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो है ना ये फैसला स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो मैं देश के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो ये इन्होंने भ्रम फैला रखा था वंचित समाज में कि संविधान को खतरा है,
अब सही मायनों में इन्होंने अपने आप ही बता दिया कि संविधान को खतरा वंचित समाज को किन लोगों से है। तो हम इस सरकार को, इस प्रेस का जो यहाँ बुलाने का, आप बंधुओं को आपको यहाँ बुलाया है, आपके माध्यम से हम हरियाणा सरकार से एक निवेदन करते हैं कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आपका हमारे हक में जो फैसला दिया है, इसको जल्द से जल्द लागू करें। अन्यथा मैं विशेष तौर से एक बात हूँ, अगर आपने चुनाव से पहले विशेष सत्र बुलाकर आपने अगर इस डिसीजन को लागू नहीं किया, तो हम यहाँ विशेष तौर से ध्यान देने में क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमारी पूरे डीएससी समाज के लोगों की एक चर्चा हुई है, हम अपने डीएससी समाज के 17 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े कर और 17 सीटें हम चुनाव जीतकर और जो है ना किंग मेकर की भूमिका निभाने का हम कार्य करेंगे। मैं अजीत बामला, पूर्व जिला पार्षद, प्रदेश अध्यक्ष संत कबीर धानक महासभा हरियाणा। मैं अनुसूचित जनजाति की तरफ से सभी पत्रकार बंधुओं का तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। जो आज का हमारा मुद्दा है, आज का हमारा मुद्दा ये है, जो 1994 में कांग्रेस सरकार ने जो अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति 2 वर्गों में बांटा था, उसमें सभी के हिस्से की नौकरियां मिलती थी। और माननीय चौधरी बंशी लाल जी जो 1996 से 1999 की सरकार थी, हमारे जो SCB के भाई थे वो माननीय चौधरी बंशी लाल जी के पास भी गए, तो चौधरी बंशी लाल ने सारा मुद्दा पढ़ा, सारे इनके तथ्यों पर आधार पर माननीय स्वर्गीय चौधरी बंशी लाल जी ने ये कहा भाई अब तो इन नौकरी में इनका हिस्सा है, जबकि इनका एडमिशन में अगर इन बच्चों का एडमिशन नहीं होगा तो ये नौकरी कहाँ से लगेंगे। तो हम स्वर्गीय चौधरी बंशी लाल जी का भी, हम अनुसूचित जाति के लोग उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ताकि उन लोगों ने हमारा और इसमें एडमिशन में, शिक्षण में भी हमारा लागू किया। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला ने भी कोई छेड़छाड़ नहीं की। 96 में हाई कोर्ट में केस था, हाई कोर्ट में सरकार गई नहीं, और गई नहीं तो सरकार ने कह दिया अब सरकार चाहे तो ए वर्ग लागू रखे, नहीं चाहे तो मत रखे, ये सरकार नहीं गई। उसके अलावा उसके बाद हमारा संघर्ष चला, हमारी सरकार से मांगते, नहीं कि हमारे बी लोग के भाइयों से मांगते, नहीं, हमने उनके खिलाफ कभी नहीं कहा। हमारी जो मांग रही वो हमारी सरकार से मांग रही, जो हमारा हिस्सा है ये हमारा लागू किया जाए, ये हमारे को दिया जाए, ताकि हमारे बच्चे भी नौकरी में और एजुकेशन में आगे बढ़ सके। उस संघर्ष के 20 साल के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1/8/2024 को 7 जजों का फैसला आया है। 7 जजों के फैसले ने पूरा निर्णय करके, पूरा देश का सर्वे करके उन्होंने जायज माना है, उन्होंने ये कहा भाई इनका ये लागू होना चाहिए। हमारी सरकार से मांग है, अभी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो ये तुरंत बीजेपी सरकार इसको लागू करे। जब भी हम मिलते थे तो एक ही बात कहते थे, अभी ये सुप्रीम कोर्ट में फैसला है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हम लागू कर देंगे। जैसे 2020 में खट्टर साहब ने जिस प्रकार से हमारी कबीर जयंती थी जींद में, खट्टर साहब ने हमारा शिक्षण संस्था में लागू किया, उसी आधार पर आज हमारा नौकरी में भी लागू किया जाए। तो ये हमारी मांग है और सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद भी करते हैं। इसके अलावा जो हमारे भाई 21 तारीख को जिस प्रकार से बंद करने के आह्वान कर रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं वह बिल्कुल इस बात का हक में नहीं है। अगर ये बंद करने की बात करते तो वह लोग खुलवाने की बात करें। हम नहीं चाहते भी कोई भी मतलब किसी प्रकार की बाधा पड़े बाजारों में या किसी प्रकार के आन जान व्हीकलों में बाधा पड़े, हम इसके जिम्मेवार सरकार होगी। हम बिल्कुल चाहते हैं कोई भी बंद ना हो, अगर वो बंद कराने की कोशिश करें हम उनको खुलाने की कोशिश करेंगे। ये हमारी मांग है, जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। धन्यवाद।